कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एआर मैथ्स जोन। हमने हमारी पिछली वीडियोस में चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर दिया था क्लास 10th का। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हमने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। फर्स्ट टाइप की पॉलिनोमियल थी लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें की डिग्री यानी कि उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 थी। और दूसरा जो किया था वो किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या था कि जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। पॉलिनोमियल जो होती है वो इस टाइप की होती है। मान लो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, ax² + bx + c इक्वल्स टू नहीं होता है उसमें। और इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन मींस इक्वेट से आप समझिए। इक्वेट मतलब यहाँ पर हम इसको इक्वेट करेंगे किसी न किसी से, तो इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये इक्वेशन बन गई। और इसकी हाईएस्ट पावर है x की 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वेयर abc क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और a ≠ 0। अब ये a ≠ 0 क्यों? अगर a 0 हो गया तो हमारी x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचेगी bx + c = 0, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। सो द कंडीशन इज दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। अब जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम पहले चेक करेंगे कि क्या इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। यस, हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे कहूं x² - 2x + 3 = x² + 5, क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखिए, आप कहेंगे कि हाँ जी है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, लेकिन हमें पहले इसे सोल्व करना है। सोल्व इन द सेंस, हमारे पास यहाँ भी x² है, ये भी x² पड़ा है, तो हमें पहले सारी टर्म्स को, x² वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा करना है। मींस हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। फिर हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब उसकी डिग्री कितनी है, तो हम देखेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखिए, पहले मैं उधर 0 लेके आ रही हूँ, मतलब मैं सारी की सारी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रही हूँ। x² इधर मेरा पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव बन गया। 5 मेरा पॉजिटिव था, इधर आकर नेगेटिव बन गया, = 0। अब देखिए, ये x² प्लस का है, ये x² माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। -2x, x की टर्म और कोई नहीं है, तो -2x + 3 - 5 - 2 = 0। अब देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। अब आप चेक करेंगे कि क्या इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। नहीं, x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 1। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। उसमें आपको फर्स्ट सम में यही बताना है कि क्या हमारी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट सम क्या कहता है? सबसे पहले इसने कहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या दिया हुआ है हमें? x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। आई होप आप सबको फॉर्मूलाज याद होंगे होल स्क्वायर्स के। a + b का होल स्क्वायर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² + 2 × a × b। तो हम यही फॉर्मूला इस पर लगा रहे हैं। ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a + b का होल स्क्वायर x² + 1²
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ये हमारा a है, ये हमारा b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। हाँ जी, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई है x माइनस 3 से, दैट मीन्स 2 हमारा x से भी मल्टीप्लाई है, 2 हमारा 3 से भी मल्टीप्लाई है। करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को x से किया, 2x प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 6। इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x। इस सारे को फिर से मैं, क्योंकि मुझे इक्वल्स टू में 0 लाना है, तो मैं सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ला रही हूँ। ये 2x मेरा प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। ये 6 मेरा माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म है इसके अलावा? नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज लिखा। अब एक्स वाली टर्म्स पे जाते हैं। ये रही एक्स वाली टर्म, ये रही एक्स वाली टर्म। प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो गए। फिर है कांस्टेंट टर्म, प्लस 1 प्लस 6 कितना आ गया? प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उसमें हमने इसको चेंज कर लिया है। अब हम चेक करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, इस इक्वेशन की 2 है, तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई किस लिए किया? ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सके। तो हमने जो भी फॉर्मूला लगाने हैं, इसने जो कहा हुआ है, जैसे होल स्क्वायर बोला तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इसमें इनटू था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमने सारा सोल्व कर दिया। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ही प्लस या माइनस होती हैं, एक्स के अंदर एक्स वाली टर्म्स ही प्लस या माइनस होती हैं। तो मैंने पहले इसमें से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढी, इसमें सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर की टर्म थी, तो उसको एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी की मैंने, ये दोनों थी, ये दोनों एक प्लस का 2 था, एक माइनस का 2 था, आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो फिर मैं कांस्टेंट टर्म पे गई, कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा किया, उसको भी इकट्ठा करके मर्ज करके लिख दिया। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। तो मैंने देखा कि अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 थी, तो मैंने कह दिया यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हाँ जी, क्या आ गया? इस साइड कुछ नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए या होल स्केल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो मैंने इस साइड एज इट इज रखा। अब इस साइड -2 को हम 3 - x से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 3 -6 माइनस और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। 2 की x से की तो 2x। फिर से हम सारे कुछ इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 है, इक्वल से इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो गया, प्लस का 2x है, इक्वल से इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो गया, इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखो कौन कौन सी है। एक्स स्क्वायर ये रहा, और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं। अब एक्स वाली टर्म्स -2x -2x, दो टर्म्स हैं, दोनों ही माइनस की हैं, दोनों ही माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी 2 और 2 4, लेकिन साइन कौन सा? जो इनका था वही साइन आ जाएगा, माइनस का 4x। कांस्टेंट एक ही है प्लस का 6 और कुछ नहीं है, +6 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब इसमें देखेंगे हम कि हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2 है, तो यस इट इज ऑल्सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हमने क्या किया है। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें ये दी हुई है, क्या दिया हुआ है? x-2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू x-1 इंटू x प्लस 3। करते हैं इसको सॉल्व। पहले मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कीजिए x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस x, -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, -2 को +1 से किया -2,
इक्वल्स टू, इधर वाला सोल्व हो गया। क्या करते होते हैं, पहले फर्स्ट उठाते हैं, इसको हमने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको कर दिया मल्टीप्लाई, इसको छोड़ दो, अब इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, ये आ गया। इसी तरह से हम राइट में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को करो इन दोनों से, x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से किया प्लस 3x, -1 को x से किया -x, -1 को प्लस 3 से किया -3। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। पहले मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ। x स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी है, एक, इधर और कोई नहीं है, इक्वल से पहले लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर की सिर्फ एक ही टर्म है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब x की टर्म्स एक ये रही, एक ये रही, इन दोनों को देखते हैं। यह है प्लस x, यह है -2x। प्लस x मींस प्लस का 1x, एक x प्लस का ये रहा, -2x ये रहा, दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 1 इज 1, और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का। 1 बड़ा या 2, 2 बड़ा है, 2 के साथ साइन था माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया, और इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2 - 1 इज 1, तो मैं x लिख रही हूँ। कांस्टेंट टर्म सिंगल है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में x स्क्वायर की एक ही टर्म है और कोई नहीं है, तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ x स्क्वायर। x की दो टर्म्स हैं, प्लस का 3x और माइनस का x। फिर से दोनों का डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो दोनों माइनस होंगे, 3 - 1 2, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का, तो प्लस 2x - 3। फिर से इस सारे को इधर ले आते हैं, साइन चेंज हो गई, x स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, 2x प्लस का था माइनस का हो गया, 3 माइनस का था प्लस का हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर की टर्म्स एक ये रही, एक ये रही, ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, कैंसिल। x की टर्म्स एक ये रही, एक ये रही, माइनस का x माइनस का 2x, दोनों का साइन सेम है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, मतलब दोनों ऐड होंगे, 2 और 1 3x, और साइन कौन सा लगेगा, जो दोनों का है, -3x हो गया। -2 कांस्टेंट टर्म पे आते हैं, -2 + 3, दोनों का डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगे, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का। हाँ जी, अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है इसमें, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी आपको दिए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए, आपने सबसे पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ऑपरेशंस लगाकर जो भी दिया होगा वही अप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते ही आपने हाईएस्ट पावर चेक करनी है वेरिएबल की कितनी है। अगर वो हाईएस्ट पावर 2 है तो हम कह देंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो हम कह देंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे सिक्स्थ पार्ट की तरफ। इसमें भी हमें यही देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है तो एज इट इज लिख दिया, एक्स की भी एक ही टर्म है तो इसको भी एज इट इज लिख दिया, कांस्टेंट भी एक ही है तो इसको भी एज इट इज लिख दिया। इसमें हमने फॉर्मूला खोलना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। मैं लिख रही हूं, नीचे लिख रही हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हमने प्लस वाला किया था, प्लस वाले में यहाँ प्लस आ जाता है, माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है। ये प्लस का ही रहेगा। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं फॉर्मूले में, a स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस का ही होता है, बस सिर्फ ये माइनस का होता है, माइनस 2ab। हाँ जी, सोल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं,
x का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स 4x। फिर से इस सारे को हम इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया इधर आकर, 4 भी नेगेटिव हो गया और ये 4x प्लस का हो गया इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर दो टर्म्स हैं, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाली टर्म्स देखते हैं 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि सेम साइन हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन लग जाता है जो बड़ा होता है। मैंने बहुत बार बता दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसकी पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 1, 2 नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब। स्क्वायर के फॉर्मूलाज याद थे आपको, अब क्यूब के फॉर्मूलाज करते हैं। मैं पहले फॉर्मूला ही लिख रही हूं, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब फर्स्ट का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैं माइनस वाले का भी एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपका माइनस का ही है, फिर वो आप खुद सोल्व करेंगे। हाँ जी, इसमें क्या है a क्यूब, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूलाज आप किसी न किसी एक जगह पे सारे कंबाइन करके लिख लेना, स्क्वायर वाले भी क्यूब वाले भी, ताकि आपको याद रहे। हाँ जी, अब लगाते हैं इसके फॉर्मूला। a x है हमारा, b हमारा 2 है, a प्लस b का होल क्यूब क्या आ जाएगा a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, यही बोला मैंने, इज इक्वल टू, हाँ जी 2x को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब। आप सबको पता होगा जब भी x को x की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। इसको सोल्व करते हैं, x का क्यूब मीन्स x क्यूब, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए इनको 3 इंटू 2 6, 6 इंटू एक्स 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ये 6x क्या है, इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई है, यानी 6x x से भी मल्टीप्लाई है, 6x 2 से भी मल्टीप्लाई है। करते हैं मल्टीप्लाई, x क्यूब प्लस 8 प्लस कीजिए 6x को x से 6x स्क्वायर, 6x को 2 से कीजिए 12x। फिर मैं इस सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रही हूँ। ये 2x क्यूब हमारा प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। ये 2x हमारा माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो गया, इक्वल्स टू 0। फिर से हम इकट्ठा करते हैं लाइक टर्म्स को, लाइक टर्म मीन्स x क्यूब वाली इकट्ठी करते हैं। एक x क्यूब ये रहा, माइनस 2x क्यूब ये रहा, ये प्लस का x क्यूब, ये माइनस का 2x क्यूब, तो ये रह गया माइनस का x क्यूब। मैंने आपको बताया था जब चेंज हो साइन, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं और साइन कौन सा लगता है बड़े वाले का। ये 1 है, ये माइनस 2 है, तो 2 बड़ा है तो 2 वाला साइन आ गया, दैट मीन्स माइनस का साइन आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, यस, प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाली टर्म्स ये रही और ये रही, प्लस का 12x प्लस का 2x सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, प्लस का 14x और कांस्टेंट टर्म एक ही है हमारे पास 8।
इक्वल्स टू 0। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाया कीजिए, मतलब अगर x की पहले पावर 3 है, उसके बाद 2 आएगी, उसके बाद 1 आएगी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने पहले 6x² लिख रखा है, फिर 8 लिख दिया, फिर x³ लिख दिया या फिर x लिख दिया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म कि आपने कैसे लिखना है, पावर घटते क्रम में, पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इक्वेशन की। तो अब इसमें से चेक करते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। आप ये मत कहना 2 वाली भी पड़ी है, 2 वाली भी पड़ी है, लेकिन इससे भी बड़ी पावर हमारे पास 3 पड़ी है। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ी। तो 3 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। आपने फॉर्मूलाज मैंने पहले भी कहा है कि लिख लेने हैं सारे फॉर्मूलाज एक साइड पे। तो मैंने माइनस वाला भी इसलिए लिखा, नेक्स्ट पार्ट में हमारा माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो नेक्स्ट पार्ट आपको खुद सोल्व करना है, आपको होमवर्क है ये। हाँ जी, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ। ये स्टेटमेंट सम्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो दो चीजें होंगी, उसकी लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी। हमें क्या कंडीशन दी हुई है, क्या रिलेशन दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ में। जो लेंथ है प्लॉट की वो क्या है, 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो भी इसकी ब्रेड्थ है उसके ट्वाइस से, मतलब उसके, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ट्वाइस का मतलब होता है डबल। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, मतलब उसकी ब्रेड्थ का डबल किया, जितने भी उसकी ब्रेड्थ है उसका डबल किया और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 1 मीटर मोर देन, तो 1 ऐड कर दिया। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। हमें क्या मानना पड़ेगा पहले, लेंथ या ब्रेड्थ। हमें लेंथ दी हुई है ब्रेड्थ के फॉर्म में, लेंथ दी हुई है ब्रेड्थ की फॉर्म में, तो हम पहले मानेंगे ब्रेड्थ। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट कितना, x मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि हमें एरिया भी मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और जो रिलेशन दिया हुआ है वो भी मीटर्स में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या कहा इसने, ब्रेड्थ को डबल किया, ब्रेड्थ थी हमारी x का डबल मीन्स 2x, उससे एक ज्यादा 1 मोर देन, 1 मीटर मोर देन, तो इसमें एक ऐड कर दिया, इतने मीटर। मैं हमेशा अपनी पिछली वीडियोस में भी कहती हूँ कि यूनिट्स लगाना इज मस्ट। यूनिट्स आपने जरूर लगाने हैं, यूनिट्स लगाना नहीं भूलना, इनके भी मार्क्स होते हैं। तो आपके पास लेंथ पता चल गई, आपको ब्रेड्थ पता चल गई, एरिया आपको पता ही है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया दिया कितना हुआ है, कितना एरिया दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, तो देखते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x + 1, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, x = 528। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, कीजिए x से मल्टीप्लाई, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x², 1 को x से किया तो x, 528 को आप इधर ले आइए, -528 = 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ढूंढनी थी। इसने पहले ही कहा था कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना था, मींस हमें लेंथ और ब्रेड्थ नहीं बतानी, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी। तो आपका ये सम यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इनको सोल्व कैसे करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही पूछा गया कि आप हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो इसे कंजक्टिव बोलते हैं, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन, हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, जैसे 5 और 6 दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 3 और 4, 1 और 2 लगातार, 1 से स्टार्ट के 1 2 3 4 9 10, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए कॉन्जिक्यूटिव, उनका प्रोडक्ट मीन्स उनकी मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया वो है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। फिर से वही बात, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सेकंड क्वेश्चन में ऊपर जो हेडिंग है वो यही लिखी हुई है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, वो नंबर्स नहीं निकालने हैं कि वो नंबर्स क्या होंगे, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं पहले। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, कोई भी आप ले लीजिए वेरिएबल, लेट द फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, इज इक्वल टू x। तो सेकंड कौन सा होगा? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है तो अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 11 होगा, मतलब जो भी ये इंटीजर है उससे नेक्स्ट इंटीजर, मतलब हम इसमें एक ऐड कर देंगे। तो हमारा दूसरा इंटीजर कौन सा होगा? x प्लस 1। अगर ये चीज क्लियर है तो सम बहुत इजी है। पहले ये चीज समझिए क्या कहा है उसने, क्योंकि उसने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहा है तो अगर एक इंटीजर x होगा तो अगला इंटीजर कौन सा होगा? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स उससे अगला कौन सा होगा? अगर एक 9 है, 9 से अगला इंटीजर कौन सा होता है? 10, मतलब हमने 9 में एक ऐड कर दिया, तो इसमें हमने एक ऐड कर दिया, तो x और x प्लस 1 ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब इसने क्या कहा है, कंडीशन क्या कही है? उनका प्रोडक्ट, दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 306 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। इसको सोल्व कर लेते हैं, कीजिए x से मल्टीप्लाई, x को x से किया, x स्क्वायर, x को 1 से किया, x 306 को इधर ले आइए, माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही पूछा था इसने कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या कहता है ये? रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन के जो मम्मा थे वो रोहन से 26 years 26 साल बड़े थे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। उनकी एजेस का अगर प्रोडक्ट करें, लेकिन कब की एजेस का? 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद की एजेस का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो विल बी कितना होगा? 360। वी नीड टू फाइंड रोहन्स एज। तो हम पहले मान लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, कि रोहन की जो अब की एज है वो कितनी है? मान लिया x years। मैं अपने हर सम में बोलती हूँ, जो भी स्टेटमेंट सम होते हैं, कि आपको यूनिट्स लगाना मस्ट है। एज हमारी ईयर्स में होती है, तो आप जो भी वेरिएबल लगाएंगे उसके साथ यूनिट्स लगाना जरूरी है। तो अगर रोहन की एज x है तो रोहन की मम्मा की कितनी होगी? रोहन मदर्स प्रेजेंट एज। क्या कहा उसने कि उसके मम्मा उससे 26 साल बड़े हैं। 26 साल बड़े मीन्स क्या करेंगे 26 उसमें? क्या करेंगे 26? अगर आपकी एज 3 years है, आपकी एज तो 3 years नहीं होगी, आप 10th में हैं, चलो 15 years मान के चलते हैं। अगर आपकी एज 15 years है और आपके मम्मा आपसे 20 साल बड़े हैं मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? अपनी मम्मा की एज निकालने के लिए उन दोनों को प्लस करेंगे। तो इसी तरह से रोहन की एज है x और उसके मम्मा उससे 26 साल बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें 26 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स उसके मम्मा की एज हो गई x प्लस 26 years। ओके, गॉट इट? ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन क्या कही? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा, ये तो प्रेजेंट एजेस हैं, 3 साल बाद की जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो 3 years लेटर 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? रोहन की एज थी अभी x, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? 3 ऐड कर देंगे हम उसकी एज में, यानी कि x + 3 years, और 3 साल बाद ही उसकी मम्मा की एज क्या होगी? ऑब्वियसली उसकी मम्मा की एज में भी हम 3 ऐड कर देंगे। उसकी मम्मा की एज थी x + 26, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो दैट मीन्स कितनी होगी उसकी मम्मा की एज? x + 26 और 3 29। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है कितना? 360, तो लगा देते हैं x + 3 इंटू x + 29 = 360। दिस शुड बी क्लियर। रोहन की प्रेजेंट एज हमने मान ली, रोहन की मम्मा की प्रेजेंट एज इस कंडीशन से निकल गई x + 26। उसके बाद उसने 3 years लेटर की बात की है, तो हमने 3 years लेटर दोनों की एजेस निकाल ली, मतलब दोनों की एजेस में हमने 3 ऐड कर दिया। फिर कंडीशन लगाई कि 3 years लेटर की जो उनकी एजेस आई उनका प्रोडक्ट जो है वो 360 है। अब आपको पता है क्या करना है, इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई कीजिए। x को पहले करेंगे, x को x से किया x², x को 29 से किया 29x, अब 3 पे आते हैं, 3 को x से किया 3x, प्लस 3 को 29 से किया 87 = 360। सॉल्व करते हैं, x² 29x 3x दोनों ही प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, प्लस 32x प्लस 87, 360 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो गया, इसको सोल्व कर दो कांस्टेंट को, प्लस 32x प्लस का 87 माइनस का 360, माइनस का बड़ा है, माइनस कर दीजिए 87 इसमें से 372 = 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी। एक बार देख लेते हैं क्या किया। हमें क्या दिया हुआ था कि जो रोहन की मम्मा है वो रोहन से 26 साल बड़े हैं और उनकी जो एजेस हैं 3 साल बाद होंगी उनकी एजेस, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने मान लिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो है x years, तो उसकी मम्मा की एज कितनी हो जाएगी? x + 26 years। 3 साल बाद की बात की है तो मैं 3 साल बाद की दोनों की एजेस निकाल देती हूँ। 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी, जो भी उसकी एज थी उसमें हमने 3 ऐड कर दिया। इसी तरह से उसकी मम्मा की एज हो जाएगी 3 साल बाद, जो भी उसकी मम्मा की एज थी उसमें हमने 3 ऐड कर दिया। फिर उन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 360, तो हमने उन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया 360। उसके बाद ये सोल्व करना है, नथिंग एल्स, तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हाँ जी, तो लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्या कहता है ये? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मींस सेम स्पीड से, उतनी ही स्पीड से चलती जा रही है वो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो जितनी भी स्पीड से चल रही है उससे उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, जैसे मान लो वो 100 किलोमीटर की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उससे 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होती तो देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियसली अगर हम स्पीड स्लो करके चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो अगर उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेस होती तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में, उतनी ही मीन्स 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। स्टेटमेंट समझिए सबसे पहले। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो आपका सम इजीली सोल्व हो जाएगा। हम दोबारा रीड करते हैं क्या कह रहा है। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का सफर तय कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम स्पीड से,
वो कहता है अगर उसकी स्पीड हमने कम कर दी, हम तो कैसे करेंगे, मतलब ट्रेन चलाने वाले ने, ड्राइवर ने कम कर दी, कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते इतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, तो सबसे पहले स्पीड मान लेते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड है ट्रेन की वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसने, डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। आपने किया हुआ है साइंस में ये, कि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा, यहां से टाइम क्या आ जाएगा, टाइम मैं इधर लेके आ रही हूँ, स्पीड को इधर लेके जा रही हूँ, तो टाइम आ गया मेरा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x। तो अभी जितनी स्पीड से चल रही थी वो, उसमें उसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा, कितना, 480 बाय x। अब वो कहता कि अगर ट्रेन की स्पीड कम हो जाती, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ स्पीड इज लेसर बाय, अगर हमने स्पीड कम कर दी कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन, अगर हमने स्पीड कम कर दी तो उसे कितना टाइम लगेगा, तब टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला भी हमने निकाला, क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस तो उतनी ही है, इसमें सेम डिस्टेंस कहा, लेकिन स्पीड हमने कम कर दी, स्पीड कितनी थी पहले x, अब कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दी, कम कर दी मीन्स माइनस कर दिया, तो अब टाइम कितना लगेगा, अगर हमने स्पीड कम कर दी, 480 बाय x माइनस 8। अब इसमें इन दोनों टाइम्स में एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, कि अगर स्पीड कम कर दें तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे डिस्टेंस कवर करने में, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब मुझे ये बताइए, ये टाइम ज्यादा होगा या ये टाइम ज्यादा होगा, अगर हम x स्पीड से, जितनी स्पीड से चल रही थी हमारी गाड़ी, उस स्पीड से चले तो टाइम ज्यादा लगेगा, या हमने स्पीड कम कर दी उसके बाद टाइम ज्यादा लगेगा। ऑब्वियसली कौन सा टाइम ज्यादा होगा, ये टाइम ज्यादा होगा। जब हम स्पीड कम कर देंगे तब हमें टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में, तो ये टाइम हमारा ज्यादा है, ये टाइम हमारा कम है। यानी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये टाइम हमारा ज्यादा है, ये बड़ा नंबर आएगा, ये टाइम हमारा कम है तो ये छोटा नंबर आएगा, तो मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूंगी, तो मैं माइनस करती हूँ। हाँ जी, बड़ा टाइम कौन सा था, 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x, और इन दोनों में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कितना टाइम ज्यादा लगता, 3 घंटे, तो इक्वल्स टू 3। अगर ये चीज समझ में आ गई तो उसके बाद तो हमें सिर्फ सॉल्व ही करना है। हम एक बार दोबारा देखते हैं क्या किया। इसने कहा था कि एक ट्रेन है, किसी स्पीड से जा रही है और वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम स्पीड मान ली पहले कि x है, x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस उसने दी हुई है 480 किलोमीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480 है, स्पीड कितनी है, x है। तो अभी एट प्रेजेंट केस में जिस स्पीड से वो जा रही है उस केस में उसको टाइम लगा कितना, 480 बाय x। अब उसने एक कंडीशन लगा दी, क्या, कि अगर हम स्पीड कम कर दें 8 किलोमीटर पर आवर से, 8 किलोमीटर पर आवर से हमने स्पीड कम कर दी तो उसको टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमने 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दी तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा,
डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड हमने कम कर दी तो इतना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली स्पीड कम करने से टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस किया तो कितना इसमें कहा ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स। तो हमने माइनस करके इसको इक्वल टू 3 लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, कीजिए सोल्व। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आया, x इंटू एक्स माइनस 8, नीचे वालों का एलसीएम x माइनस 8 और x का एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8। x इंटू एक्स माइनस 8 को x माइनस 8 से डिवाइड किया, ये कट गया, x बचा। 480 को x से मल्टीप्लाई किया, 480x माइनस, इसको इससे डिवाइड किया तो x x कैंसिल, x माइनस 8 बचा। 480 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू 3। ऊपर वाले को सोल्व कीजिए, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। 480 कीजिए, 480 को x से मल्टीप्लाई, माइनस 480x, 480 सॉरी x भी था 480 के साथ, 480x माइनस 480x, 480 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 8 8 से 64, 6, 32 एंड 6 38 इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इंटू एक्स माइनस 8। ये 480x प्लस का है, ये 480x माइनस का है, ये कट हो गए, तो इधर बचा 3840, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको उधर ले जाइए, ये एज इट इज रहेगा सारा का सारा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर ले जाइए, माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से 3 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है, ये भी है, सबका फैक्टर है। 3 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी आती है, मैंने करवाई हुई है अपने फर्स्ट चैप्टर में, तो 3 आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा 8x, 8 3 is 24, यहाँ बचा 1 2 8 0, तो ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ के बाद तो सिर्फ सोल्व ही करना है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कैसे सोल्व किया। यहाँ तक हमने रिपीट कर लिया था कि कैसे आया। इसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों ही वेरिएबल्स हमारे बाय में आ रहे हैं, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ से इसको सोल्व किया, ये आ गया इक्वल्स टू 3, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर ले गए, इसको मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद जो भी कॉमन आ रहा था उसको निकाल के सोल्व कर दिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ ही हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो कुछ भी डाउट हो, अगर आपको कुछ डाउट भी है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं मुझे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।